Student, last time we already discussed this lesson 6 physical and chemical change. So serious physical change क्या कहलाता है? किसी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस आना फिजिकल चेंज कहलाता है। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी हो जाएंगी? साइज हो गया, शेप हो गया, कलर हो गया, इस तरीके से फिजिकल चेंज कहलाता है। नेक्स्ट इज केमिकल चेंज भी लास्ट टाइम बताया था। केमिकल चेंज क्या कहलाता है? किसी सब्सटेंस में जब किसी सब्सटेंस से न्यू सब्सटेंस बनते हैं तो क्या है? केमिकल चेंज। और फिजिकल चेंज में क्या था कि न्यू सब्सटेंस नहीं बन सकते हैं। इसके एक्टिविटी भी बताई थी। सो केमिकल चेंज जैसे फिजिकल चेंज हमने डेली लाइफ में देखा, तो इसी तरीके से केमिकल चेंज के बारे में देखा होगा आप लोगों ने। कई सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे डाइजेशन ऑफ फूड का डाइजेशन, ये भी क्या है? केमिकल चेंज है। बॉडी के अंदर फूड का डाइजेशन होता है, ये केमिकल चेंज है। इसके अलावा फ्रूट्स का पकना, ये भी केमिकल चेंज है। इसके अलावा कई सारी चीज़ें आपने देखी होंगी जिसमें केमिकल चेंज होता है। केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस बनने के साथ साथ और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे हीट, लाइट या अदर रेडिएशन है, ये भी क्या होता है? निकल सकता है या फिर ऑब्जर्व भी होता है। जैसे अल्ट्रावायलेट रेज हो गई, सन से निकलती हैं। इसके अलावा साउंड भी प्रोड्यूस हो सकता है। और इसके अलावा केमिकल चेंज में स्मेल भी आ सकती है, जैसे कि हमारे जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं या फिर फूड हो गया, अगर ज़्यादा टाइम का हो जाता है तो क्या होता है? उसमें स्मेल आने लगती है। इसके अलावा कलर भी चेंज हो सकता है। जैसे एप्पल हो गया, एप्पल को अगर हम काट के रख देते हैं तो कुछ टाइम के बाद क्या होता है? उस एप्पल का कलर चेंज होने लगता है और कलर चेंज हो जाता है। इसी तरीके से गैस भी बन सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो केमिकल चेंज के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट इज दिस रस्टिंग ऑफ आयरन। लास्ट टाइम रस्टिंग के बारे में बताया था। जो आयरन में रस्टिंग होती है वो आयरन नहीं होता है। तो इस तरीके से रस्टिंग में किस तरीके से कैसे रस्टिंग होती है उसके बारे में बताया था। ये आयरन में क्या होता है, जब ओपन में रख देते हैं हम आयरन को, कोई भी आयरन का बना हुआ आर्टिकल्स है खुले में रख देते हैं, तो क्या होता है? उसमें रस्टिंग स्टार्ट हो जाती है और धीरे धीरे क्या होने लगता है? वो आइटम क्या होता है? डिस्ट्रॉय होने लगता है। मोस्टली देखा होगा। इसके अलावा जो ब्रिजेस वगैरह हैं, शिप है, कार है, ट्रक है, ट्रक की बॉडीज़ हो गई। इसके अलावा कई सारे आर्टिकल्स हैं जो किससे बनते हैं? आयरन से बनाए जाते हैं। इसके अलावा हर साल आयरन के जो रस्टिंग होती है उससे काफ़ी नुकसान भी होता है। तो इस तरीके से केमिकल रिएक्शन दी गई है रस्टिंग की। इसमें देखो आयरन को किससे? Fe से डिनोट करते हैं, ऑक्सीजन को O2। ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है आयरन को? एयर से। इसके अलावा वाटर H2O, इससे क्या बनता है? रस्ट, आयरन ऑक्साइड Fe2O3 बनता है। तो रस्टिंग के लिए वाटर या फिर ऑक्सीजन या फिर दोनों चीज़ें ज़रूरी है। वाटर ऑक्सीजन है या वाटर वेपर है तो उससे ही रस्टिंग होने लगती है। इसके अलावा देखो यहाँ पे जो एयर में अगर मॉइस्चर क्या है? हाई है, तो इससे क्या होता है? बहुत ही जल्दी रस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। तो रस्टिंग को रोकने के लिए किस तरीके से हम रस्टिंग को रोक सकते हैं? कि हमारे कोई आर्टिकल है या कुछ जो सामान है वो किससे बना हुआ है? आयरन से बना हुआ, उसमें रस्टिंग ना हो। तो उसके लिए हम के लोग घर पे क्या करते हैं? उस पर पेंट कर देते हैं और पेंट का कोट बार बार एवरी ईयर
2 ईयर 4 ईयर में करते रहते हैं। इसके अलावा ग्रीस का यूज कर सकते हैं जिससे कि आयरन में रस्टिंग ना हो। इसके अलावा देखा होगा आपने जो वाटर सप्लाई वाला पाइप होता है जिससे कि हमारे घर में वाटर की सप्लाई होती है, वो आयरन का बना होता है। लेकिन उसमें क्या होता है कि जो रस्ट है बहुत कम ना के बराबर ही लगती है। और जिंक, इसका हम लेयर को आयरन के ऊपर लगा दें, इससे क्या होगा कि जो रस्टिंग नहीं होगी। तो ये प्रोसेस है जो डिपॉजिटिंग ऑफ अ लेयर ऑफ जिंक इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। आयरन में जिंक की लेयर को डिपॉजिट करना गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। तो ये पहले ही बता चुके हैं कि जो घरों में वाटर सप्लाई का पाइप होते हैं उसमें रस्टिंग नहीं होती है। तो उसमें क्या होता है, ये प्रोसेस लगा रहता है गैल्वेनाइजेशन का, जिससे क्या होता है कि उसमें रस्टिंग नहीं हो पाती है। इसके अलावा देखा होगा आप लोगों ने शिप को देखा होगा, जो क्या होता है वाटर में चलता है, उसमें वाटर में कुछ पार्ट उसका डूबा रहता है। तो इसके अलावा देखा होगा कि जो वाटर का जो सरफेस होता है उसके ऊपर भी कुछ न कुछ वाटर आता रहता है। लेकिन जो शिप होती है मोस्टली वाटर में कुछ पार्ट रहता है, इसकी वजह से क्या होता है उसमें रस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। तो एवरी ईयर के बाद कुछ न कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जिन्हें हमें शिप का उस पार्ट को चेंज करना ही पड़ता है। अगर नहीं चेंज करेंगे तो उससे डैमेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसलिए हर साल क्या करना पड़ता है, उसमें कुछ न कुछ जो रिप्लेस करने वाले पार्ट्स हैं उन्हें रिप्लेस करना पड़ता है। नेक्स्ट टॉपिक क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या कहलाता है, जैसे कि हमने लास्ट 6 क्लास में देखा होगा कि जो साल्ट होता है, साल्ट किससे बनता है, सी वाटर के एवपोरेशन द्वारा क्या होता है साल्ट तैयार होता है। लेकिन इस मेथड से जो साल्ट बनाया जाता है वो प्योर नहीं होता है, और इसमें जो क्रिस्टल होते हैं साल्ट के वो भी हम क्लियरली नहीं देख सकते हैं, क्योंकि इसके क्रिस्टल लार्ज क्रिस्टल नहीं होते हैं। So see this definition, crystallization, large crystal of pure substance can be फाउंड बाय देयर सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन से जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन से ही हम लार्ज क्रिस्टल को निकाल सकते हैं। लार्ज क्रिस्टल हमें सॉल्यूशन से ही मिलेगा। तो सॉल्यूशन से लार्ज क्रिस्टल को निकालना जो प्रोसेस है वो क्या कहलाएगा, क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। तो नेक्स्ट सीरीज एक्टिविटी हेयर, एक्टिविटी 6.9। इसमें क्या करना है, हमें एक कप फुल वाटर लेना है, उसे बीकर में रखना है। इसके अलावा उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ ड्रॉप को मिलाना है। इसके बाद वाटर को क्या करना है, हीट करना है। इसके बाद कब तक हीट करना है, जब तक कि बॉइलिंग स्टार्ट ना हो जाए। इसके बाद हम क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट पाउडर को उसमें डालेंगे। इसके बाद धीरे धीरे उसे क्या करेंगे, स्टिरिंग करेंगे कंटिन्यूसली, जब तक कि उसे हिलाते रहेंगे कंटिन्यूस, जब तक कि उसका जो कॉपर सल्फेट का पाउडर मिक्स किया था वो उसमें प्रॉपर तरीके से डिसॉल्व ना हो जाए। इसके बाद सॉल्यूशन को हम क्या करेंगे, फ़िल्टर कर लेंगे। इसके बाद उसे कुछ देर तक रखे रहेंगे कूल होने के लिए। कूल होते हुए उसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हिलाएंगे नहीं, जब तक कि पूरी तरीके से कूल ना हो जाए। तो इसके बाद देखेंगे कुछ टाइम के बाद कि उसमें जो चेंजेस हुआ है, कुछ कलर का चेंजेस हुआ है, या जो क्रिस्टल है हमें दिखाई दे रहे हैं। तो अगर नहीं दिखाई दे रहे हैं तो थोड़ी देर और वेट करेंगे। इसके बाद सीधे फिगर क्रिस्टल दिखाई देने लगे हैं। तो इस तरीके से ये प्रोसेस क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। क्लियर दिस एक्टिविटी। नेक्स्ट book portion available, so you complete this book portion. Thank you student.